क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा। यूक्लिड लेमा का यूज होगा। सबसे इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग के लिए जरूरत पड़ेगा ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोग लिख लीजिएगा। और a माइनस बी, अगर मान लेते हैं तुमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन और भी जगह जो होगा हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस के टर्म में तुमको निकालना हो, या माइनस दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और इसको a प्लस बी के टर्म में अगर दिया हुआ है तब कैसे व्यक्त करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आता है क्यूब वाला जो क्वेश्चन आएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर इसको बोल सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक बार a पर स्क्वायर एक बार b पर स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी का अगर होल क्यूब तुमको आ जाए तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला ये यूज होगा वर्ग के लिए, ठीक है ना, ऊपर वाला। तो घन निकालना होगा तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर वर्ग निकालना है तो वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 रूप का होता है। अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं पहले मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a है, ठीक ना, जिसे जो है कितना से 4 से भाग देने पर या 3 से भाग देने पर हमारा क्या जाता है, 4 से ही दे देते हैं, 4 से भाग देने पर भागफल m और शेषफल r प्राप्त होता है। यहाँ हम mn क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब प्रूफ अगर करना होगा वर्ग और घन में तो तुम्हें दूसरा चीज मान लेना है ताकि जो है उसको रिप्लेस किया जा सके, ठीक ना। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे 4 से भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड लेमा से हमारा a इज इक्वल टू 4m प्लस r, जहां r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होगा, यानी लेस देन 4 होगा। तो a यहाँ पर इसलिए जो है r बराबर यहाँ से हो जाएगा 0 1 2 3, 4 से कम तक रहेगा। अब इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू r प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर और प्लस 4 टू 8mr प्लस r स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब r का मान रखने पर r यदि r बराबर 0 तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर। ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0, तो ये बचेगा कितना 16m स्क्वायर। 16 में 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो 4m स्क्वायर बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4q, जहां q बराबर 4m स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं r बराबर, अगर मान लेते हैं r बराबर 1 लेने पर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 8m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, इस दोनों में कॉमन ले लीजिए 4 कॉमन लीजिएगा तो 4m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 2m और प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 4q प्लस 1, जहां q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। इसी तरह से 2 और 3 का वैल्यू रखना है, ठीक है। अब हम लोग का जो है, अब हम लोग यहाँ r इज इक्वल टू 1 लिए थे, अब r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, r इज इक्वल टू 2 लेने का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू
16m स्क्वायर प्लस 8m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8 टू 16m प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन लेना है, ठीक है। तो पूरे में 4 कॉमन लीजिए, ठीक ना, पूरा में 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 4q, जहां q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। अब आता है r इज इक्वल टू 3 लेने पर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8m इंटू 3, ठीक है। x की जगह पर m की जगह पर तो हम लोग सॉरी r की जगह पर हम लोग तो 3 रखेंगे और प्लस r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 8 से 24 24m और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा। अब इसको जो क्या करो कि 8 प्लस 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 को, तो ये हो जाएगा कितना, इसको डाल देते हैं। अब 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 जोड़ 1, यहाँ से यहाँ तक में जो हम लोग कॉमन लेते हैं 1 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है कॉमन ले लोगे 4 कॉमन लोगे तो 4 चौक 16 4m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 4q प्लस 1, जहाँ q बराबर 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2। अब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 0 1 2 और 3 रखा तो उसमें हम लोगों को आया है क्या 4q आया, 0 रखे तो 1 रखे तो 4q प्लस 1 आया, फिर 2 रखे तो भी 4q आया और 3 रखे तो आया 4q प्लस 1। इसलिए जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आएगा तो इसी टाइप से बनाना है, खाली स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। अथवा अगर मान लेते दूसरा वाला प्रूफ करना हो तब लिखना है स्टेटमेंट, तो अथवा किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा या नहीं होगा, तो हमारा साबित हो गया, क्लियर है। तो दिक्कत यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक का घन मतलब होता है जब घात 3 हो तब, घन 9k प्लस 1 या 9k प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां k एक पूर्णांक है। इससे जैसे वर्ग हमने निकाला था वैसे ही हमारा घन निकलेगा, है ना। तो इसमें देखोगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो है तो यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड लेमा से, ठीक है। जैसे देखिए एक चीज और, यूक्लिड लेमा का प्रयोग हम लोग जो है जब प्रूफ रहेगा तब करेंगे, और एल्गोरिदम का जो यूज है वो तब करेगा जब मॉडल लॉस निकालना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूक्लिड का जो है ना एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम यहीं से, तो वहां पर वो मॉडल लॉस होगा, और लेमा भी यूज करेंगे प्रूफ में, ठीक है। ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यूक्लिड लेमा से ए इज इक्वल टू 3 से भाग दिए हैं तो 3q प्लस r, जहां r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 होगा ना। अब जब इसका घन करेंगे, घन करने पर तो aq इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा aq प्लस aq मतलब होता है तुम्हारा 3q प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू r प्लस 3 इंटू 3q इंटू r स्क्वायर प्लस r क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला हमने लगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला।
ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब लगाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 किया 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना 9 और 9 किया 27। अब यहाँ 3 दिया ही 9 क्यू आर स्क्वायर और प्लस आर क्यू। ठीक है, क्लियर है? अब जो हम लोग आते हैं मान रखेंगे, यदि आर बराबर 0 तो ए क्यू हो जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0, आर का वैल्यू 0 है, प्लस 9 क्यू इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 क्यू। ये सब तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 27 क्यू क्यू बचेगा, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यू। अब इसमें हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, 9k प्लस 1 9k प्लस 1, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लो, हो जाएगा 9 किया 27 3 क्यू क्यू, ये हो जाएगा 9k। अगर m बोलेगा तो m, k बोलेगा तो k, ठीक ना? तो जहां k बराबर क्या हो गया 3 क्यू क्यू। क्लियर है? अब जो है यदि r बराबर 1 है तो क्या देगा, ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 क्यू इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये जो 27 क्यूब होगा और यहाँ से यहाँ तक में ये 9 क्यूब, तो इस तीनों में जो है कॉमन ले लेंगे हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 किया 27 3 क्यू क्यू बचेगा 3 क्यू क्यू प्लस यहाँ पर कॉमन लोगे 9 तो 9 3 क्यू स्क्वायर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पर लेंगे 9 कॉमन तो आ जाएगा कितना क्यूब सिर्फ बचेगा, 1 स्क्वायर का तो वैल्यू 1 होता है तो उससे गुना भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बचेगा सिर्फ क्यूब। 9 तो कॉमन ले सकते हैं और ये प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 9k प्लस 1, जहां k बराबर 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, अब जो है हम लोग सिर्फ 2 का वैल्यू डाल के बनाएंगे, देख लीजिए जल्दी से कॉपी करिए। अब हम लोग देख लेंगे कि जब ए क्यू, अब आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 2, तो आर का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, आर बराबर 2 रखने पर आर बराबर 2, यदि आर बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ये होगा, ये हो जाएगा कितना 27 क्यू क्यू प्लस 27 टू जा 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, 27 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 9 चौक 36 क्यू प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब इस सब में जो है कॉमन ले लीजिए 9, तो 9 किया 27 3 क्यू प्लस 6 9 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू 9 की प्लस 8, जहां k बराबर 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अतः क्या हुआ, हमारा सब साबित हो गया ना, 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8 आया कि नहीं आया? तो अतः किसी धन पूर्णांक का धन 9k प्लस 1 या 9k प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1 जो है फिनिश हुआ, चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, एक्सरसाइज 1। तो इसके बेस पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करिए और देखिएगा